अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है, बिज़नेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए अगर रब्ता करना चाहते हैं तो वो लोग रब्ता कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग कहते हैं कि जी ये फ़ोन नहीं उठाते, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करें ताकि कमेंट रीड करके मैं इनको बता सकूं कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे। लोगों का लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये आप लोगों का व्लॉग है, आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोग प्यार इतना करते हैं तो मैं इतना तो आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए ही है। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो 6 जो पॉइंट था उसके ऊपर किया था, 4, 5, 6 जो इन्होंने बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी के हवाले से 7, 8 और 9 जो आपका लकी नंबर भी है, जो आपके मामलात होते हैं उसके मुतालिक सारी डिटेल्स इनसे हम जानेंगे। क्या आपका तो नहीं है वो लकी नंबर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अब आपके पहले मैं दोस्त जो आपने बातें की, फिर आप क्योंकि इतने फ़्लो में थे मैंने रोका नहीं। जी जी जी। एक तो आपने ये कहा कि जायज़, वो बड़ा अच्छा कहा। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग कोई भी नाजायज़ अपनी अफेयर्स के लिए या उसके लिए रब्ता करें तो सॉरी, मतलब उसमें ना कोई, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पे स्लिप इन्होंने डाल के फिर बता रहे होते हैं, तो वो तो पे भी ना करें, रब्ता भी ना करें, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब हदूद खुदा के जो भी कोई बाहर काम कर रहा है मैं उसको प्रमोट या सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। और ये कोई मेरा प्योर प्रोफेशनल वर्क इस तरह से नहीं है कि इसमें जो भी जैसा भी जायज़ नाजायज़ आए बस हमें फ़ीस से मतलब है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो रियली कंसर्न है, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपके शादी के जेन्युइन कंसर्न हैं, आपका घर बस रहा है नहीं बस रहा, प्रॉब्लम्स हैं या करनी है, या अब शादियों का सीज़न है, बल्कि अच्छा है कि आप लोग कैलकुलेशंस पहले करवाएं ताकि बच्चियां आपकी, इनकी ज़िंदगियां जो है, जैसे कहते हैं जहां इतने लाखों करोड़ों लग रहे हैं कोई मसला नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा लें जिससे कम से कम आपको पता चल जाए, अंदर खोल के पता चल जाता है कि कैसा है कौन है। और कई दफ़ा मैंने ये पैचअप करवाए हैं जिसमें वो सिर्फ शैतान ने वो डाले होते हैं वहम वसवसे और ख़यालात का, वो पोजीशन ऐसी बनी होती है जब बताता हूँ कि यूँ नहीं, वो ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, तो वो इत्मीनान हुआ, वजीफ़ा दिया, चीज़ें दी, ठीक हो गया, वही हंसता बसता घर हो गया। ये शैतान दिमागों पे ऐसे छा जाता है और कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देता है जिससे उसको बीवी को शोहर, शोहर को बीवी, या अभी शादी की रुखसती से पहले ही मसाइल आ जाते हैं। दूसरा आपने एक बात की कि जो नंबर की कॉल वाली, देखें अब मैं आपके साथ हूँ, अभी कॉल ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। जो भी कॉलें आएंगी उनका क्या, आपके बाद एक और कोई रिकॉर्डिंग वाला आया उसके साथ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हुई तो अच्छा, उसके बाद जिन क्लाइंट्स का महीने महीने का वही गिला है उनको भी टाइम देना है। जब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ फिर मैंने कैसे लेनी है? तो इस बात को समझने के कॉल तो कभी भी इस होप से ना करें। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, ठीक है, वो कहते हैं जी रीड नहीं हो रहा। डेफिनेटली जब मैंने बैठना है या असिस्टेंट ने देखना है उसको रीड करना है और आपको आंसर आ जाना है। थोड़ा सा इस काम में तजस्सुस तो है, फील तो ऐसी हो रही थी, ख्याल आया ना तो बस अब रीडिंग भी हो जाए, तो इम्पेशेंट ना हो। तो इसलिए ये 2 बातें थी कि जो मेरा था कि आपकी उसमें मैं क्लियर कर दूं पहले। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल ही हम मतलब लोगों के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं आपके तवज्जुह से कि जो आपकी रीडिंग्स होती हैं उस हवाले से, कि लकी नंबर के हवाले से 1 से लेके वैसे ही 9 नंबर है, इसमें ही आप तकरीबन इतना बता देते हैं कि किसी को किसी बाबे के पास, या कहते हैं ना वो हम फलां से हिसाब लगाया था कुड़ी मुंडे दा तो ठीक आया सी। इस तरह के हमारे फैमिलीज़ में फुप्पो खालाज होती हैं, तो ये फुप्पो खालाज को सेटिस्फाई करने वाला इलाज आपके पास है। तो 7, 8, 9 नंबर जिसको हम कट करें तो वो इन्हीं नंबर्स में बनता है। और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, और कौन कौन सी हैं? देखिए 7, 8, 9 पे ये नंबर ख़त्म हो जाएंगे। हम पहले नंबरोलॉजी से शुरू हुए, हमने अब मेरा ख्याल है कि लोगों को नेम नंबर्स और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स 6 तक समझ आ जाने चाहिए कि किसकी किससे बननी है, किसकी किससे नहीं बननी। ठीक है, आज ये फ़ाइनल हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स फिर भी रब्ता करता है कि जी अब बताएं, तो फिर इसका मतलब वो आपकी वीडियो को गौर से नहीं कर रहा, गौर से नहीं देख रहा। देखिए कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए कि जी आपने एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर का कहा, मुझे शेयर करें। जितने लोग मैसेज करेंगे वो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर शेयर होगा, क्योंकि हमारा को मकसद नेशनल अवेयरनेस भी है कि आप लोग खुद ही सीखें, बल्कि बच्चियों को जहेज़ की ट्रेनिंग मैं समझता हूँ इसको
आप लोग यकीन करें, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाऊं तो वो आपको लोशो ग्रेड और ये नमरोलॉजी, ये आम बातें इतनी सी बता देगी, क्योंकि अभी से ही मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, ताकि बच्चों के कल को नाम रखने हैं ये सेंस होनी चाहिए। नेम नंबर डाला, नंबर देखा, इस नंबर की इस नंबर से बताया हुआ है, जिसकी जिससे नहीं बननी। अच्छा, आप वहम ना पढ़ें, वहम में ना पढ़ें। हाँ, इनको होना ये है फलक साहब कि अभी हम इनको जैसे जैसे लेके चल रहे हैं ना, कुछ अर्सा तो इनको सीखने में लगेगा। अगला मैं एक और एक्सरसाइज करवाऊंगा जिससे इनको ये यकीन दिला दूंगा। अभी है लर्निंग प्रोसेस, आज की एपिसोड हम कर रहे हैं फाइनल 7, 8, 9। इसके बाद हम एक यकीन की ट्रेनिंग का सेशन रख लेंगे। उस दिन वो मखसूस नंबर कॉल करेंगे हम, और मैं आपको कहूँगा कि जैसे उनका उनसे मैच होना है। उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी ऐसे मैरिज ब्यूरोज हैं हमसे रब्ता करें, हम एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि जिसमें हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से प्रोफाइल बना के कोड्स इशू कर दें, और उन कोड्स दे दें कि आपके लिए यही लोग बेस्ट हैं, हमारी तरफ से अथेंटिकेटेड होंगे वो, और फिर इंशाल्लाह उनके मैच में या जोड़ में कोई मसला नहीं आएगा। बल्कि शुगर ये भी लग सकता है उधर कि जिस नंबर को मैंने जिस नंबर का कहा, बस फिर वही लव एट फर्स्ट साइट ही हुए पड़े हैं उधर। ये भी पॉसिबिलिटी, मतलब बात तो अट्रैक्शन की है ना, कि एक दूसरे की अट्रैक्शन हो जाए, ये बुनियाद है, पसंदीदगी बुनियाद है जोड़े की। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा इस पे जोर दिया कि आप पहले देख लें ताकि आपकी तबीयत माइल हो, ऐसी कई रिवायात हैं। अब आ जाएं कि आप 7 नंबर की तरफ। 7 के अब एंटी नंबर्स बताएंगे सबसे पहले, जो कि 3, 6, 7, 8, 9। ये बल्कि स्क्रीन पे भी नाज़रीन चल रहे हैं, आप लोग इसको जो है देख लें। 7 का जो ये ड्राइवर नंबर बनेगा वो ये बनेगा कि 7 तारीख को पैदा होने वाले, 16 तारीख को पैदा होने वाले और 25 तारीख को पैदा होने वाले, वो 7 के हामिल अफराद गिने जाएंगे। 7 जिनका ड्राइवर नंबर होगा, मतलब वो लोग जो है वो 3, 6, 7, 8, 9 नंबर से शादी ना करें डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले, सिर्फ बर्थ। आप माँ या घर में बैठी हैं, इन्हीं वीडियोस देख के भी आप मिसाल के तौर पे आप नहीं बिलीव करते बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, या अफोर्ड नहीं करते, या कुछ भी और इस तरह का, इस बुनियादी नंबरोलॉजी से भी आप काफ़ी अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, बच सकते हैं मामलात से। और ये अच्छा, अब इसमें होगा क्या, नहीं अब रिश्ता बड़ा पसंद आ गया इनके दिल को, इधर से नंबर एंटी होंगे, ये कर लेंगे, फिर बाद में रोले पड़ेंगे। इसीलिए आपके माशरे में ज़्यादा रोल हैं, क्योंकि ये फिर कहेंगे नहीं अब तो आ गया, अल्लाह अल्लाह करके तो रिश्ता आया है, पहला रिश्ता है, बड़ी दिनों बाद आया है, 2 सालों बाद आया है, कई बातें, और फिर कर लेंगे। नहीं, ऑप्शन सबसे पहली माने ही उसको जो आपके नंबरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक आया। ठीक है। अब ये एक ओवरव्यू है नंबरोलॉजी से। एक्चुअल तो होता है बर्थ चार्ट ही, और बर्थ चार्ट में भी सिर्फ स्किल सेट और प्यार और हेल्थ और ये 6 चीज़ें हम काउंट करते हैं। दोस्ती, मेंटल कैपेबिलिटी, प्यार, सेहत, और जिसको कहते हैं एक दूसरे पे डोमिनेंस, और स्किल, गुण, कि ये कितना गुण वाला है और वो कितना गुण वाला है, ये सारी ये 6 चीज़ें हम काउंट। उसके बावजूद भी एक कहते हैं इंडियन टर्म्स में तो उसको बाधा या बाधक कहते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर वो कोई किसी की ज़िंदगी में आज जिस दिन का आया फिर उसके बाद मेरा काम नहीं चला जबकि शादी हुई, वो होता है कि स्किल सेट भी ओके, नंबरोलॉजी भी ओके, सब कुछ ओके। अब लेकिन मसला कहाँ आ गया कि हर जो आपके होते हैं स्टार्स, उनका कोई ना कोई वो हाउस होता है, मतलब जो 1, 4, 7 और 10 हाउस के मालिक हैं, जिनके लगन चार्ट या असेंडेंट कह लें। एक क्वेश्चन मेरे, तो वो 11th हाउस में जो उनका है ना राशि, जो 11th हाउस में मून साइन का जो हाउस है 11th, वो उनका बाधक है। अब उस 11th हाउस का के अंदर अगर कोई जिससे आपकी शादी हो रही है, वो जो राशि मिसाल के तौर पे बनती है, कोई भी लगा लें, वो राशि वो नहीं होनी चाहिए जो इसकी सैटर्न या उससे जो कोई मैल्फिक हो उसमें, तो फिर ये इनकी जो आपस की ये नज़र भी नहीं आएगा, हर तरफ से ओके भी होगा और रोले रप्पे नहीं ख़त्म होंगे और सब कुछ बंद जाएगा। तो ये बड़ा शादियों के मैच में जो हम जो एक्चुअल कहते हैं ना कि भाई बर्थ चार्ट करवा लें रीडिंग, वो इस वजह से होता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उसका फैक्ट होता है बच्चों का। दोनों का अगर 5वां घर खाली हो
तो चांसेस होते हैं कि बच्चे जो हैं वो ना हो। एक के तो स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो फिर बेऔलादी वाला मसला ना आए। ठीक है। इसी तरह फिज़िकल चार्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए भी ये देखना होता है कि हाँ जी इनकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी है भी सही या नहीं। अच्छा, अब आ जाए कि 7 जो है हमने जैसे बनाया, ये ड्राइवर भी है, ये डेस्टिनी भी है 7। ठीक है, मतलब 7 डेस्टिनी कैसे बनेगी कि डेट ऑफ बर्थ को जमा करने पर जब सिंगल डिजिट में हम बदल देते हैं, जैसे 12 तारीख है तो 1 और 2 3, यकम जनवरी है तो फिर 3 और 1 4, 1990 है तो उस 1900 का 1 5 9 जमा, अच्छा 9 उधर ले आए, 5 और 9 14, और उसके बाद 14 को भी हम कन्वर्ट कर लें, फिर 5 बना लें 1 और 4 को, उधर से 80 का 5 में फिर ले आए 13, फिर 4 0 0, तो ये ऐड किया तो बन गया 13 और 1 4 नंबर। अब इसकी डेस्टिनी कितनी बनी 4। यूं ही हर कोई अपना, बल्कि वो कैलकुलेटर जो बताया उसमें अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पूरी लिख देंगे, मतलब 12 जनवरी 2023 पूरा लिख दें, नंबर आ जाएगा। और ड्राइवर तो अब आपको तरीका आ ही गया कि 16 को 1 और 6 7। अब ये जिसका ये ड्राइवर है या डेस्टिनी है, अब नेम रखते वक्त इसका क्या करना है वो सुन लें। इनके लिए सिर्फ ऑप्शन ये हो रह जाएगी कि ये सिर्फ 4 से 5 से 2 से 1 से नाम रख सकते हैं, 1 2 4 5, ठीक है। 7 वालों के नाम किससे होने चाहिए, 1 2 4 और 7, जिसका डेस्टिनी है ड्राइवर ये 7 है। मतलब अगर 1 है तो उसमें वो ज़रा बता दें। अब 1 के अल्फ़ाबेट, इनको पिछली सीरीज़ में जाए ना, 1 के अल्फ़ाबेट तो अब इनको चार्ट बना लेना चाहिए। बता दें लोगों को। AIJQY इससे नाम रखें, इससे शुरू करें, B के R से कर सकते हैं, DMT से कर सकते हैं, और HN से या E से कर सकते हैं। X से तो अपने नाम होते ही नहीं है। अब उसमें भी मैं मना करूँगा, जो रिकमेंड करूँगा कि DMT ओके है, T को अवॉइड कर लें, B के R ओके है, AI ओके है, Q और J को इग्नोर कर दें, या Y को भी मैं चाहता हूँ इग्नोर ही कर दें, N को इग्नोर कर दें, H को रख लें। मतलब 5 में मैं सिर्फ H को रिकमेंड करता हूँ। अल्फ़ाबेट तो EHNX उसके वो हैं, लेकिन 5 में जो हमने पिछली वीडियो में बताएं, लेकिन इनके लिए है कि सिर्फ H को। ठीक है। हाँ, इसमें आज एक और नामों के रखने में बात बता दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी नाम वो H की वजह से हारिस, हाँ, जिसमें आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होते हैं, हा ऊ, जो आपके गम के या सैडनेस के जितने भी साउंड्स हैं, हाँ भी होता है, वो खुशी में आता है। लेकिन हाय ज़्यादा आप वो कर रहे हैं, उसको बार बार कर भी दें तो अच्छा, तो ज़्यादा खुश होना भी तो फिर उसके गम का बायस होता है। तो फिर अब इस पे आए कि जो इस तरह के साउंड्स हैं वो नाम ना रखें। ठीक है, समझ लें। किसी भी बुरे साउंड्स जो आपके सैडनेस के साउंड्स हैं या ट्रबल्स के साउंड्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये हर किसी के, जैसे हमने नून और आइन का बताया था, नुक्तों का बताया था, ऐसे इस चीज़ की भी केयर करें। ठीक है। अब आ जाएं कि अगला है 8 नंबर। 8 नंबर के एंटी नंबर हैं 1 4 7 8 9। ठीक है। 8 का जो है सैटर्न रूलिंग प्लैनेट है, इसकी ये ज़िंदगियों को स्लो करता है। जिसकी भी ज़िंदगी में लग जाता है उसको ईमानदार रहेगा तो सही रहेगा, बंदे का पुत्र बने, डेडिकेटेड रहे, मेहनती रहे, ये मेहनत करवाता है, देता है। और इनको वो असल में होती बस दुनिया और जैसे कहते हैं ना मादा और चीज़ें, और फिर उतना ही रगड़ा इनको उतना ही पड़ता है। और ये बड़ी जस्टिस इंसाफ पसंद, तो फिर ज़रा सी भी हैंकी फैंकी इनके गले पड़ती है। 8 है, 17 और 26 की डेट में जो लोग पैदा हुए जी, ये 8 उन्हीं का होगा जो 17 और 26 को। अच्छा, अब इसमें ये भी देख लें कि इनकी अल्फ़ाबेटिकल जो अब मतलब वो निकलेगी कि इनके लिए नाम कौन से बचेंगे। ये एंटी नंबर हैं तो इनके लिए ज़ाहिर बात है 2 3 5 6 बच गए जिनसे ये नाम रख सकते हैं। अब उसमें वही है कि 2 से बी के आर है, और इसी तरीके से 5 से वही एच मैं अकेला रिकमेंड करता हूँ, 6 से UVW है। ठीक है जी। और बस ये 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, और 4 इसमें नहीं रख सकते थे, 2 के वही बी के आर हो गया। ठीक है। और इसमें 1 से नहीं रख सकते। जैसे कि अब
कोई भी नाम, सैटर्न के 8 के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? एफ़ और पी। ठीक है। एफ़ और पी वाले की शादी इन नंबरों से नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए जे क्यू वाई से, एफ़ पी की, ठीक है। उसके बाद उसकी डी एम टी से भी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसकी ओ जेड से भी नहीं होनी चाहिए, उसकी ख़ुद एफ़ पी से भी नहीं होनी चाहिए, फ़लक की फ़लक से शादी नहीं होनी चाहिए, पी की पी से नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से जो आपकी ये अल्फ़ाबेटिकल टकराव है, उसके बाद नंबरोलॉजिकल टकराव भी हमने वही देखना है कि 8 के एंटी नंबर 1, 4, 7, 8, 9 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमने 7 के अभी वीडियो में अल्फ़ाबेट्स नहीं बताए, वो भी बता दें, नाज़रीन कहेंगे कि ओ और जेड ये स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। ओ और जेड 7 के अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ ये 2 ही। उसके बाद 9 के सिर्फ 2 ही एंटी नंबर हैं, 7 और 8। 9 का सिर्फ 2 ही एंटी नंबर हैं, 7 और 8। 9 के नंबरोलॉजी तक होता है, इसके अल्फ़ाबेटिकल वो नहीं होता, मतलब एंटी जो है 7 और 8 है। हाँ, सिर्फ 7 और 8। इसलिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 या डेस्टिनी ड्राइवर 9 हो, वो 7 और 8 से वो ना करे। इसका कोई 9 का अल्फ़ाबेटिकल वो नहीं है, ठीक है जी। 18 भी और 27 भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी, उसकी या डेस्टिनी भी ये बने। और अब आ जाएं कि ये जो मसला है, बाज़ औक़ात लोग कह रहे होते हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते किनके नहीं होते? जिनके ज़्यादा एंटी नंबर हों, जैसे कि 7 तारीख वाले, 8 तारीख वाले, 8 और 7 डेस्टिनी वाले। क्यों? क्योंकि इनके एंटी की रेशो है 5-5। ठीक है। एक खुद ही है, 5 दूसरे इनके मुखालिफ। अब इनके लिए नंबर्स की ऑप्शन जो है ना बहुत महदूद है। ठीक है। अब इनको अगर 10 रिश्ते आएंगे तो फिर उनमें से कोई 3 इनके लिए होंगे, और इतनी एफर्ट कोई करता नहीं है। रेशो पहले ही रिश्तों लाने लवाने की कम होती है, तो इस वजह से जो 7 वाले हैं, 8 वाले हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे 6 वाले, उनके भी रिश्ते कम आते हैं। ठीक हो। तो उम्मीद है कि इस सब से नाज़रीन को जो है, इसके बावजूद भी कोई कसर रह गई हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी कोई भी रीडिंग और चीज़ें कर सकते हैं, पूछ लें। और जो अपनी तरफ से सारा समझा दिया है कि इसी तरीके से अपनी, जैसे कहते हैं, नाम भी रख लें और इसी तरीके से अपने जोड़ भी बना लें। सही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये 7, 8 और 9 की डेट ऑफ बर्थ आज हमने डिस्कस की है, जिनका उसामा अली साहब ने हमें बताया भी है। बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, ये पिछले व्लॉग्स हैं, आप वहाँ जाके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका वो नंबर है या आपके चाहने वाले का वो नंबर है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हम इंशाल्लाह ताला इल्म वाले जो टॉपिक होंगे उसामा अली साहब से हम करेंगे, ताकि आपको समझ आए, आप लोग अपने फ़ैसले सही ले लें। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।